On your screen now will be the first image of the Pakistan national terrorist who has now been arrested in Delhi. Interrogation has revealed that this man, identified as Mohammad Ashraf, came to Delhi via Nepal. He was planning to carry out attacks allegedly during the upcoming festive season. Probe has revealed that the terrorist was living in India for the last 15 years and had a fake identity card, and the name on the card was Ali Ahmad Noori, which was not his real name. Cops have also recovered weapons, a grenade, rifle, 2 sophisticated pistols and an Indian passport from his possession. Sources have said that the arrested man was moving around in different cities for more than 1 year now and was trained by Pakistan's ISI. The arrested terrorist has spent a few days in Kashmir also and has now confessed to have been involved in terror activities in the valley. It is learned that he was living as a cleric in Delhi, was receiving orders from ISI through voice-over internet protocol calls, so that Indian agencies could be evaded with that interaction. Details from his 2 mobile phones are being extracted. Sources say that he received many internet calls from Pakistan. Cops say he's married an Indian woman but then had been separated from her. इसने हर तरह का काम किया है, जैसा एक स्लीपर सेल की तरह किया है, जिसमें इसने कई बार सबवर्सिव एक्टिविटीज़ की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, कई बार कुछ एस्पेनेज की टास्किंग जब इसको हुई वो भी किए हैं। क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है, तो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स या बाकी जो चीज़ें आएंगी वो आपके साथ फिर जब कंफर्म हो जाएंगी तो आपसे रूबरू होंगे। कल ही इसको अरेस्ट किया गया है। इसने फेक आइडेंटिटीज़ बनाई थी, इसने कई सारी आईडीज़ बनवा ली हैं। ये आया इंडिया में, ये नूरी अहमद नूरी के नाम से इसने एक आईडी बनवा ली थी। पासपोर्ट भी इसने एक्वायर कर लिया था। फॉरेन भी गया है ये 2 बार उस पासपोर्ट पे, यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड। और यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स। और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने फेक आईडी भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की तो पता लगा कि कालिंदी कुंज के आगे जो बालू पूरा जो रेतीला हिस्सा है उसमें एक जगह पर इसने बड़ी मात्रा में AK-47 समेत हथियार छिपा के रखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची और सभी हथियारों को पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस को ये भी पता लगा है कि जब 15 सालों से ये रह रहा था तो मौलवी बन के रहता था, झाड़ फूक करता था और लगातार जो मॉड्यूल, अगर कोई टेरर मॉड्यूल है तो उनको यहाँ पर वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था। इसके पास से जो मोबाइल मिले हैं उसके जरिए पाकिस्तान के कई सारे नंबर स्पेशल सेल के हाथ लगे हैं। अब पुलिस जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पिछले 15 सालों में कितने लोगों ने किस किस जगह पर इसकी मदद की और इसने किन लोगों की आगे मदद की। जो हथियार इसके पास से बरामद हुए हैं वो हथियार इस तक कहां से पहुंचे थे, इन सारी चीजों के बारे में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। India Today's reporters also spoke to a resident of Shastri Nagar address where this Pakistan terrorist stayed for at least 4 months, and that happened around 15 years ago. Listen in. जी देखा था। कब, कितने साल? तकरीबन मैडम 15 साल पहले देखा था। 15 साल पहले जी। और ये आए थे, उसके बाद कोई मदद आप लोगों से इन्होंने मांगी? जी मैडम, इन्होंने काफ़ी टाइम पहले हमारे किसी जानने वाले के साथ आए थे, तो इन्होंने कहा कि मैं रमेश पार्क में काम करता हूँ लक्ष्मी नगर की तरफ, तो मुझे किराए पे कमरा चाहिए था। तो पापा ने इन्हें किराए पे कमरा वगैरह दिया था और उसके बाद इन्होंने थोड़ी मदद मांगी थी मेरे पास किसी चीज़ में डॉक्यूमेंट लगाना है, तो उसमें जो है मेरे को आधार कार्ड की ज़रूरत है, तो पापा ने वो दे दिया था अपना, पता नहीं अब क्या सबूत प्रूफ दिया था, बनवा दिया था मगर इनका आधार कार्ड। Let's go across now to my colleague Shreya Chatterjee. Shreya has been tracking the latest on this story. Shreya, what exactly, after the Delhi police has now conducted that press briefing, helped explain how did they manage to nab him, and eventually how shocking is perhaps the possibility of what he could have indulged in if he wasn't caught? Well, Pooja, 2 things are extremely clear. First, the Delhi police has gone on record to say that the kind of ammunition that has been recovered can ascertain the fact that this was indeed a plan to create and spread terror during the upcoming festive season. Now, the Delhi police has said that this was basically on a tip-off that they acted on because they had learned that he had moved ahead in an active plan and had got the locations of the weapons. And before he could carry out any such an operation, the Delhi police actually nabbed him. What we
also learned that he's been staying in the country for almost a decade. He had come to India by the Bangladesh route, and via Siliguri in West Bengal is how he entered India. He's changed at least 5 to 6 locations. He stayed in Ajmer in India. He stayed in Udhamnagar. He's also stayed in the national capital. In the national capital alone, he changed multiple locations. And what we also learned, as per the information shared by Delhi police, that the first identity card that he made was in Bihar. And from then onwards, he started building upon his fake identity. He stayed in Delhi's Shastri Park area as well, where we spoke to the Yes. son of the landlord, who said that they had helped him to get the Aadhaar card. So clearly, the whole modus operandi is proved that he came to India via the Bangladesh border and Okay. continued to change locations. So which not is directly exactly- coming into India, and of course via a diverted route, and of course with calls that could not be tracked. Eventually, he's now been taken into custody. Shreya Chatterjee tracking all the latest. Shreya, thank you.